राजस्थान में बहुत सारे ब्यूटीफुल सिटीज हैं। फिर पुष्कर में ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर से लोग यहाँ चले आते हैं? एक ऐसा मंदिर जो भगवान ब्रह्मा को डेडिकेटेड है और जिसे दुनिया का ओनली ब्रह्मा टेम्पल कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा के हाथ से गिरा एक कमल का फूल और उस जगह पर बन गया एक पवित्र सरोवर। आज वही जगह है पुष्कर। चलिए आज पुष्कर को एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक लोकल की नज़र से एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है। पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही है और बीचेस भी बारिश से फुल हो रहे हैं अभी। तो सोचा एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जाया जाए जो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो और कलरफुल वाइब दे। तो आज हम हैं किशनगढ़ में और यहाँ से निकल रहे हैं पुष्कर में हम लोग जाएंगे ब्रह्मा टेम्पल, सावित्री टेम्पल और मार्केट भी विज़िट करेंगे। और अगर टाइम बचता है तो वैद्यनाथ टेम्पल हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में और एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इस जर्नी में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड और सब्सक्राइबर भी हैं जो पुष्कर के लोकल हैं। मयूरेश जी, है। तो मयूरेश जी, सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हम सबसे पहले पुष्कर चल रहे हैं और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर से सावित्री टेम्पल। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर और विजिट करते हैं, उसके बाद में सावित्री टेम्पल जाया जाएगा। तो यहाँ से पुष्कर करीब 40-42 किलोमीटर है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और वहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप हाईवे के थ्रू स्ट्रेट जा सकते हैं, दूसरा आप अजमेर होते हुए जा सकते हैं, जिसमें पुष्कर घाटी आपके रास्ते में आएगी। तो जो कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, घाटी का व्यू भी हमको देखना है, तो हमने सोचा कि घाटी वाले रास्ते से जाया जाए, क्योंकि आते टाइम तो आई थिंक नाइट हो जाएगी तो व्यू मिलेगा नहीं। तो चलिए घाटी वाले रास्ते से चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है रास्ते में। तो हमारा पहला टोल भी आ गया है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एनुअल पास ले रखा है, तो टोल एनुअल पास में ही कटेगा और चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। तो अगर आपको जानना है कि एनुअल पास कैसे ले सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड हम आपको बताएंगे कि आप एनुअल पास कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कितने में ऑप्ट कर सकते हैं और कितने टोल आप क्रॉस करने को मिलेगा उसमें आपको। पुष्कर अजमेर ज़िले में पड़ता है और अजमेर से इसकी डिस्टेंस करीब 15 किलोमीटर है। और अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो डिस्टेंस पड़ेगी आपको करीब 145 किलोमीटर। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी और सुबह सुबह का टाइम है, करीब 9 बजने वाले हैं। टेम्परेचर बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस और पूरा वेदर क्लाउडी है अभी। कहीं कहीं पे बीच बीच में हल्की सी ड्रिजलिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अभी ठीक है, ज़्यादा तेज़ बारिश वगैरह नहीं है। आगे देखते हैं क्या है मानसून का सीज़न, कितनी बारिश मिलने वाली है और क्या रहता है आगे। किशनगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और अजमेर शुरू हो गया है। आसपास में आप देख सकते हैं कि घाटियाँ भी हैं थोड़ी थोड़ी, तो माउंटेन रेंजेस भी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। क्योंकि सुबह का टाइम है इसलिए इतना ज़्यादा रश है नहीं मार्केट में, इसलिए हम लोग सुबह निकलना प्रेफर करते हैं।
तो हम लोग अजमेर के बीच से निकल रहे थे और यहाँ पे है फेमस आना सागर झील, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है। इसका मैं आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ एक बार। आना सागर लेक अरावली की पहाड़ियों के बीच बना एक ब्यूटीफुल पॉइंट है और अजमेर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो आना सागर झील काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ बेकार है यहाँ पे कि झील में काफ़ी कचरा वगैरह डाल रखा है लोगों ने, तो थोड़ा सा सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में और झील को साफ रखना चाहिए लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, पुष्कर। पुष्कर घाटी वाला रास्ता सामने है, जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं बादलों से ढके हुए। बेसिकली वहां जाना है हमको और उसके बीच से क्रॉस करना है पुष्कर के लिए। पूरे रास्ते आपको ब्यूटीफुल अरावली की पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें और पहाड़ के बीच से गुजरता हुआ रास्ता मिलेगा। ये सफ़र पूरा एडवेंचरस होने वाला है और स्पेशली मानसून के टाइम पे ये घाटी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। चारों तरफ ग्रीन माउंटेन्स दिखाई देते हैं और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो मानसून के टाइम पे कीजिए, गर्मी के टाइम पे आने का प्लान मत कीजिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी पुष्कर घाटी स्टार्ट हो गई है। रोड काफ़ी ठीक है, यहाँ पे सिंगल रोड है, दोनों साइड से आने जाने का रास्ता है और ये एक पॉइंट है जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। तो एक बार रुक के यहाँ से एक व्यू लेते हैं। तो इस व्यू पॉइंट के बाहर एक छोटी सी चौपाटी बनी हुई है और हम लोग चलते हैं अंदर व्यू पॉइंट की तरफ और देखते हैं कैसा है व्यू। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर काफ़ी लोग रहते हैं, फोटोज वगैरह खिंचाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं और इसके पीछे की साइड में व्यू पॉइंट है। तो चलिए उधर चलते हैं। तो बारिश के टाइम पे घाटी का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो ग्रीनरी है वो और निखर के आती है और ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं वहाँ पे और पूरा माउंटेन ग्रीन हो जाता है, जैसा कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं। अभी हमारा डेस्टिनेशन पुष्कर यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर और है। चलिए चलते हैं और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, क्योंकि हमको काफ़ी पॉइंट्स कवर करने हैं आज और काफ़ी जगह विजिट करनी है। तो चलिए लेट्स गो। तो ये वो रास्ता था जिधर से हम आए हैं और इस रास्ते पे हमको आगे निकलना है। तो हम आ पहुँचे हैं वर्ल्ड फेमस ब्रह्मा जी का टेम्पल पुष्कर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है और मंदिर के सामने ही एक बड़ा सा मैदान है जिसमें आप अपनी व्हीकल वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो व्हीकल वगैरह हमने पार्क कर दिया है और चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट अभी ओपन जस्ट हुआ ही है, लोग अपनी शॉप्स वगैरह सेट करने में लगे हुए हैं अभी।
तो पार्किंग से निकल के लगभग आपको 500 मीटर चलना पड़ता है ब्रह्मा जी के टेम्पल के लिए। तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, पर मार्केट काफ़ी अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे और बहुत चहल पहल हो रही है अभी। मंदिर के कुछ दूर पहले से ही स्टील की रेलिंग्स लगा रखी है, वहीं से आपको प्रवेश करना पड़ता है और आगे जाने पर आपको मेन द्वार मिलता है मंदिर का, जहाँ से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मंदिर में चले गए थे हम लोग। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप फोटो या वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते अंदर, बट दर्शन बहुत ही अच्छे थे हुए। अंदर जाके हमने दर्शन किए, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है और आई थिंक इंडिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का टेम्पल है। तो ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, पुष्कर मार्केट विजिट करने, और साथ में ही सरोवर है, सरोवर देखेंगे। और बहुत ही पावन सरोवर है, बहुत ही पवित्र है। इसमें आई थिंक 52 घाट्स हैं, पूरा एंट्री है और 52 घाट्स पे लोग स्नान करते हैं, और 52 घाट्स पे लोग स्नान करते हैं। एकादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो एकादशी को आना आप लोग अवॉइड कीजिए। बाकी दिन आप आ सकते हैं, और अगर आप वीक डेज में आते हैं तो बेटर है इंस्टेड ऑफ वीकेंड। तो चलिए आगे चलते हैं और सरोवर वगैरह विजिट करते हैं। तो ये है पूरा मार्केट पुष्कर का, जो कि टेंपल के बिल्कुल पास में मिल जाएगा आपको। मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा विजिट करते हैं, और उसी के हिसाब से प्राइसिंग है, उसी के हिसाब से चीज़ें रखी हुई है, उसी के हिसाब से क्लोथिंग वगैरह है, ट्रेडिशनल क्लोथ हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहें कुछ सोवेनियर वगैरह लेना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैग्स वगैरह मिल जाएंगे, क्लोथिंग मिल जाएगी, पर्स वगैरह आप चाहते हैं तो पर्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ सोवेनियर्स लेना चाहें तो वो मिल जाएंगे, और इस टाइप के हथियार भी मिल जाएंगे। तो मेरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के लोकल हैं, इनसे जानते हैं कि हम लोग नाश्ता कहाँ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें फेमस है। तो मेरी चीज ले तो आए हैं आप हमको पुष्कर में, अब हम लोग नाश्ता वगैरह कहाँ करने वाले हैं? हम नाश्ता करने वाले हैं हलवाई गली। यहाँ की हलवाई गली फेमस है, वहाँ पे कचौरी और मालपुए बहुत स्वादिष्ट मिलते हैं। आगे चल के हम वही करेंगे। और प्रोसेसिंग के लिए, घर के लिए अगर कुछ लेना होता है तो हम गुलाब का बना हुआ गुलकंद वगैरह भी लेके जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो गुलाब की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और खाने पीने के हिसाब से अगर देखें तो कचौरी और मालपुआ यहाँ का फेमस है, जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आगे। डन। तो ये है हलवाई गली, जहाँ पे हमको नाश्ता पानी के लिए आए हैं, और ये मुख्य गौ घाट है, जहाँ पे जाकर स्नान वगैरह करते हैं लोग। आज थोड़ी सी एकादशी मान रहे हैं, तो घाट पे थोड़ी सी भीड़ होने की उम्मीद है। तो अभी जस्ट हमने कचौरी टेस्ट की, और टेस्ट काफ़ी तड़कदार था, काफ़ी स्पाइसी थी, और बहुत ही अच्छी लगी हमको। तो हम लोग आगे हैं अभी बद्री घाट, और गौमुख घाट पे थोड़ी सी रश होने की उम्मीद थी, थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए हम लोग आगे आए हैं। और ये है बद्री घाट, आगे चलते हैं घाट के ऊपर। ये है बद्री घाट। ब्रह्मा टेम्पल से अगर बात करें डिस्टेंस की, तो लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस है ब्रह्मा टेम्पल से, तो आप इजीली वॉक करके आ सकते हैं। वैसे भी वॉकिंग पाथ ही है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा घाट है, यहाँ पे पूजा वगैरह होती है।
पुष्कर की पहचान इस झील के बिना अधूरी है। इस झील के चारों तरफ ऐसे कई घाट बने हुए हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल गिरा और जिस स्थान पर कमल की पंखुड़ी गिरी वह स्थान पुष्कर कहलाया। पुष्कर के नाम को लेकर भी कमल से जुड़ी यही मान्यता बताई जाती है। कहा जाता है कि कमल की अलग अलग पंखुड़ियों से 3 पवित्र स्थान बने, जिन्हें बड़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के रूप में बताया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, घाट पे पूजा कर रहे हैं क्योंकि एकादशी है, तो एकादशी पे शिवलिंग पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। साथ में मछलियों को दाना वगैरह डाल रहे हैं, तो काफ़ी पवित्र स्थल है ये। और इस झील में, इस सरोवर में स्नान करने से इंसान पाप मुक्त भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो ये आप रोड देख रहे हैं ये सरोवर के चारों साइड में है और इसी पे सारे घाट बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 52 घाट हैं यहाँ पे। हम लोग गए थे बद्री घाट पे। इसके पहले वाला जो घाट है वो है गौमुख घाट, और आगे चलते जाएंगे तो ये पूरा मार्केट ऐसे ही लगा रहेगा और घाट आपको देखने को मिलेंगे। तो टेंपल हमने विजिट कर लिया है, सरोवर हमने विजिट कर लिया है, मार्केट भी जाकर आए और छोटी मोटी शॉपिंग हमने करी। अब निकलने का टाइम हो गया है। निकल कर चलते हैं सावित्री टेंपल और मंदिर के दर्शन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये पीछे जो आप मेरे मैदान देख रहे हैं यहीं पे वर्ल्ड फेमस कैमल रेसिंग होती है। तो देव उठनी एकादशी पे ये स्टार्ट होता है मेला, जो कि पुष्कर मेला के नाम से फेमस है। और वहाँ पे कल्चरल डांस आपको देखने को मिलेगा, कैमल रेसिंग आपको देखने को मिलेगी और भी कई सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। नवंबर मंथ में ये स्टार्ट होता है जब देव उठनी एकादशी आती है। तो अगले एपिसोड में हम चलेंगे सावित्री देवी मंदिर, जहां से पुष्कर का खूबसूरत पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है, और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे बैद्यनाथ धाम और उससे जुड़ी मान्यताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में पुष्कर की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।